बिग बॉस रूबीना दिलाइक के पीछे पड़ गए हैं। पिछले 3 वीक से आपसे देख रहे हैं कि सलमान खान किसी ना किसी बात पे डांट ही रहे हैं उनको, और रूबीना दिलाइक को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उनके फैंस भी काफ़ी नाराज़ हैं, दुखी हैं, सलमान खान को भी ट्रोल कर रहे हैं वो। अब एक नई चीज़ बिग बॉस करना चाहता है। बिग बॉस रूबीना को एज ए विनर इतनी आसानी से नहीं बनने देना चाहता, बहुत राह में रोड़े अटकाना चाहता है, क्योंकि क्लियर कट कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है बिग बॉस को कि जो पूरा एक जनता का पॉपुलैरिटी है वो रूबीना की तरफ बढ़ती जा रही है। रूबीना क्लियर कट एक एज ए विनर दिखती जा रही है बिग बॉस में। तो बिग बॉस ने उनके लिए कुछ नया करने का सोचा है, और हो सकता है, जिससे काफ़ी चैनल्स भी बता रहे हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स भी बता रहे हैं, और कई मीडिया में भी ये बात उछल रही है कि वो हो सकता है कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड की एंट्री बिग बॉस में हो। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आप अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और विचार मंत्रा में आपका स्वागत है। बात करते हैं रूबीना दिलाइक के एक्स बॉयफ्रेंड की। देखिए, बिग बॉस ने सब तरीके से आजमा के देख लिया कि अब उनकी टक्कर में कोई नहीं खड़ा रूबीना दिलाइक की। पहले जो 3 लोग थे, जैस्मिन भसीन थी, राहुल कृष्ण वैद्य थे और इजाज खान, ये जो 3 लोग थे जो रूबीना दिलाइक को टक्कर दे सकते थे। अगर कभी ये चारों नॉमिनेशन में आते तो एटलीस्ट उसमें रूबीना दिलाइक को तकलीफ तो होती। लेकिन अब एक क्लियर कट विनर दिख रहा है कि रूबीना दिलाइक क्लियर कट विनर है। काफ़ी वोटिंग में तो काफ़ी आ गई हैं, और पिछले लास्ट वोटिंग है उसमें भी राहुल कृष्ण वैद्य से करीब 4 या 5% आ गई थी। तो बिग बॉस को भी समझ में आ रहा है कि जनता का पूरा पूरा इंक्लिनेशन, झुकाव रूबीना दिलाइक की तरफ हो गया है, और रूबीना दिलाइक क्लियर कट विनर दिख रही हैं। पर बिग बॉस ऐसा नहीं चाहते कि इतनी इजीली वो जीत जाएं। देखिए, जैस्मिन भसीन निकल चुकी हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, जो नंबर 2 पर चलती थी हमेशा, वो निकल चुकी हैं। एजाज खान आउट हो चुके हैं, वो अपने प्रायर कमिटमेंट के कारण आउट हो चुके हैं, और राहुल अपने उस रंग में नहीं दिख रहे हैं। जब वो वापस आए हैं, जब से वो उस रंग में नहीं दिख रहे हैं जैसे उन्होंने स्टार्ट करा था अपने आप को। कहीं ना कहीं अली गोनी के चक्कर में और सब चीज़ में वो इतने फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसा सलमान खान ने भी कहा था कि अब वो एज ए जमूरा दिख रहे हैं अली गोनी का, और वो उस रंग में नहीं दिख रहे हैं। देवोलीना ने भी आके कहा कि वो उस रंग में नहीं दिख रहे जिस रंग में होना चाहिए। सेम विकास गुप्ता ने भी कहा है। अब बिग बॉस चाहता है कोई एक ट्विस्ट आए इस पूरे बिग बॉस के हाउस में, कोई एक नई ऐसी एंट्री हो जिससे कि रूबीना के खेमे में या रूबीना में, अभिनव में, इन लोगों में थोड़ी बहुत हलचल होना चाहिए। तो अब टारगेट उन्होंने रूबीना को करा उनके एक्स बॉयफ्रेंड अविनाश सचदेवा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, अविनाश सचदेवा की एंट्री हो रही है, जो जिससे रूबीना दिलाइक फेमस हुई थी जिस शो से छोटी बहू। उसमें इन दोनों ने एज ए कपल रोल प्ले करा था, और उनका अफेयर भी चला था, शादी तक भी बात पहुंची थी, पर किसी वजह से बात बन नहीं पाई है। तो ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि अब अविनाश सचदेवा आ सकते हैं। और देखिए, सीधे सीधे डिपेंड करता है कि अगर बिग बॉस मोटी रकम देगा तो वो आ भी जाएंगे। पर कितनी एंट्रियाँ होंगी ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि 21 फरवरी को ग्रैंड फिनाले, अब और कितनी एंट्री बिग बॉस करना चाहेगा। तो वो चीज़ एक सोचने वाली हो सकता है, तब ना भी हो। पर लेकिन अभी खबरों से तो ये लग रहा है कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड की एंट्री होगी। और जब एक घर के अंदर जब उनका पति, उनका एक्स बॉयफ्रेंड रहेगा, तो रूबीना दिलाइक को देखना मज़ेदार होगा, बहुत दिलचस्प होगा। और बिग बॉस भी यही चाहता है कि लोग उस चीज़ को देखें, रूबीना कैसे हैंडल करेगी सिचुएशन को, कैसे जो अभी तक वो करती आई हैं, पूरे घर को हैंडल करती आई हैं, अपनी बातों से मनवाती आई हैं, चाहे वो एक ऑर्डर वे में हो, अथॉरिटी वे में हो, स्टेटमेंट के थ्रू हो या पोलाइटली हो, कैसे भी करके उन्होंने काफ़ी कुछ मैनेज कराया, और नंबर 1 पे ही रही है डे 1 से वो। तो क्या अब वो इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगी? तो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। ऐसी खबरों के लिए आप हम लोगों से जुड़े रहें, हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, क्या ये एक सही मूव है बिग बॉस के लिए, रूबीना के लिए,